नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की राजनीति से जुड़े दो अहम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा बीजेपी के नेताओं से जुड़ा, क्योंकि बीजेपी के पुराने बरगद कहे जाने वाले वरिष्ठ और दिग्गज सीनियर लीडर को तवज्जो नहीं मिल रही, और यही कारण है कि अब बीजेपी के तमाम जो है सीनियर लीडर्स, बीजेपी के तमाम पुराने नेता अपनी ही पार्टी को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा, हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी का लगातार विरोध हो रहा है। अब विरोध जो है पूर्व मुख्यमंत्री के लोकसभा क्षेत्र तक भी पहुंच गया है, वहां भी जनता जो है विरोध करना शुरू कर चुकी। तो वही दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला को भी अब हिसार लोकसभा सीट पर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के नेताओं के मुद्दे को लेकर चले तो यहां पर दो बड़े नेता, पहले रामविलास शर्मा और दूसरे अनिल विज, दोनों ही नेताओं को भाजपा तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन इन नेताओं का अंदाजे बयां कुछ इस तरीके का है कि ये अपनी बात कहे बिना रुकते नहीं है, मानते नहीं, और कहीं ना कहीं समय कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो और सामने कोई भी हो, अपनी बात कहने से कभी नहीं हिचकिचाते। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर अनिल विज के मुख से देखने को मिला जब अंबाला लोकसभा सीट की बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया की नामांकन सभा में अनिल विज अपना भाषण दे रहे थे। अनेक बड़े लीडर, मंत्री सरकार के मौजूद थे और मुख्यमंत्री खुद नायब सैनी भी उसी मंच पर मौजूद थे, और वहां भरे मंच पर अनिल विज ने जो कुछ कहा वो कहीं ना कहीं भाजपा के लीडर्स को, भाजपा के कैडर को रास नहीं आया। पहले वीडियो देख लीजिए कि अनिल विज किस प्रकार जो है अपनी पार्टी के नेताओं की खटिया खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात आपसे कहूंगा, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु मेरी बात बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करती। एक बात आपसे कहूंगा, माना कुछ लोगों ने मुझे मेरी पार्टी में ही बेगाना बना दिया, परंतु मेरी बात बेगाने अपनों से भी ज्यादा काम करती। तो सुना आपने अनिल विज को किस प्रकार जो है भरी सभा में, भरे मंच से और खुद मुख्यमंत्री के सामने अनिल विज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी ही पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे ही बेगाना कर दिया है, जबकि मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं, एक सच्चा सेवक हूं जो पार्टी के साथ कभी दगा नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी विज की भाषा शैली से, विज के व्यवहार से और कहीं ना कहीं अनिल विज के शब्दों से यह साफ पता चलता है कि उनको कितना गहरा जो है दर्द है, कितना गहरा मलाल है अपने मुख्यमंत्री ना बन पाने का और उनको पार्टी द्वारा नजरअंदाज करने का। हरियाणा प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि किस प्रकार जो है मुख्यमंत्री बनने वाले नेता को पीछे रखा गया। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बना दिया जाता है, जब मनोहर लाल खट्टर कुर्सी से हटे तो अपने चेले नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित कर गए। ऐसे में अनिल विज का नंबर ना 2014 में लगा, ना 2019 में लगा और ना ही 2024 में लगा। उनकी वो हसरत जो मुख्यमंत्री बनने की थी वो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी ने पूरी नहीं होने दी। उसके बाद जब बात मंत्रिमंडल की आई तो वहां भी अनिल विज को नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि उसके बाद भाजपा के तमाम नेता उनके निवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनको मनाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन अनिल विज की जो नाराजगी है वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका अंदाजा उनकी भाषा शैली से, उनके वक्तव्य से और उनके शब्दों से लगाया जा सकता है कि वो कितने खफा हैं भाजपा से, कितने खफा है अपनी पार्टी के नेताओं से, और अक्सर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद दूसरा मामला जो है हिसार से है, क्योंकि नामांकन का दौर चल रहा है। चाहे भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, सभी जो है नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रामविलास शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, संगठन भी संभाल चुके, और 2014 के अंदर माना जाता है कि रामविलास शर्मा का टिकट वितरण में सबसे अहम रोल था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जो एक वरिष्ठ, एक सीनियर लीडर बीजेपी के हरियाणा प्रदेश में और कहीं ना कहीं देश की राजनीति से संबंध रखने वाले सभी नेता उनको बखूबी जानते हैं। ऐसे में उनको नजरअंदाज करना
कितना भारी पड़ सकता है उसका एक नमूना रणजीत चौटाला ने हिसार में देख लिया। बुला रहे पीछे, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है? अरे नहीं, मैं एक मिनट यार, एक मिनट यार, एक मिनट यार, मैं तो इनसे मिलने आया, मैं तो रणजीत को क्या बात नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँ, क्या बात नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँ, क्या बात नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँ, क्या बात क्या तो सब मैं कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूँ, जो वीआईपी बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, क्या लगता है भाई, आप क्यों धक्का कर रहे हो, भाई आप क्यों धक्का कर रहे हो, भाई आप क्यों धक्का कर रहे हो? मैं का आदमी सड़क पर खड़ा हूँ, रणजीत सिंह चौटाला को आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। जब वीआईपी बाहर आ जाएंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगा, जब वीआईपी बाहर आ जाएंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगा, जब वीआईपी बाहर आ जाएंगे मैं उनके साथ हो जाऊंगा। धक्का मत करो, कोई बात नहीं, मीडिया से बात कर रहे हैं यार, क्या बात हो गई? कौन कह रहा है? दो जने, एक शर्मा जी और एक दो जने जो वीआईपी थे वो चले गए। आप कार्यकर्ता रहे, सबसे बड़ा वीआईपी कौन है? बुला रहे पीछे, कौन बुला रहा है? ये क्या बात हुई? क्या बात? जब रणजीत चौटाला नामांकन करने के लिए अंदर चले गए, उनके साथ पार्टी के तमाम वीआईपी लीडर भी मौजूद थे, बड़े लीडर थे, तो ऐसे में रामविलास शर्मा पीछे छूट गए, यानी कि रामविलास शर्मा को अंदर नहीं ले जाया गया। तो वहां जब कार्यकर्ताओं के बीच खड़े रामविलास शर्मा का पारा चढ़ता देख रणजीत चौटाला तक ये खबर पहुंचे तो उनको अंदर बुलाने का प्रयास किए गए, लेकिन उसके बाद रामविलास शर्मा कहां मानने वाले थे। शर्मा जी जो है भड़क उठे, उन्होंने कहा कि जो वीआईपी लोग अंदर हैं वो आ जाएंगे तो मैं उनके साथ निकल जाऊंगा, तब तक मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हूं, मुझे यही खड़ा रहने दीजिए। हालांकि उनको अंदर ले जाने की जिद भी की गई कई लोगों के द्वारा, लेकिन वो नहीं माने और ज्यादा जो है बहसबाजी होने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ वहां से वापस कार की तरफ, गाड़ी की तरफ रवाना हो गए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस प्रकार बीजेपी के लोग अपने पुराने नेताओं को, जिनको बीजेपी का हरियाणा प्रदेश में जड़ माना जाता है, यानी कि हरियाणा प्रदेश में जिस समय भाजपा की 1, 2 या 3 सीटें मात्र आती थी और उन सीटों पर इन्हीं नेताओं का नाम देखने को मिलता था, तो उसके बाद भी आज इन नेताओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कितना उचित मानते हैं, इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। लेकिन आगे बढ़ते अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। दूसरा मुद्दा बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध का है। लगातार विरोध जारी है। हरियाणा के हर हिस्से में, हर भाग में भाजपा के नेता हो या फिर जेजेपी के नेता हो, सभी की रेल बना रखी है। किसान उनके पीछे हैं, गुस्साई हुई जनता उनके पीछे है और नेता आगे आगे दौड़ रहे हैं, आगे आगे भागते फिर रहे हैं। गांव में जाते हैं वहां से भागना पड़ता है, शहर में जाते हैं वहां से भागना पड़ता है, बीच रास्ते में उनका काफिला रुकवाकर सवाल जवाब करने लग जाते हैं किसान, और ऐसे में उनको वहां से भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। लेकिन अब किसानों के निशाने पर 2 प्रमुख नेता हैं। पहले जेजेपी से नैना चौटाला जो कि दुष्यंत चौटाला की माता हैं, तो वही दूसरे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब किसानों के, जनता के निशाने पर आ चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर ने शायद ही सोचा होगा कि अन्य नेताओं की तरह उनका भी करनाल के अंदर विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 9.5 वर्ष उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश में बिताए। तो ऐसे में करनाल से 2 बार लगातार विधानसभा चुनाव भी जीता। तो करनाल के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर को यह जरा भी, तनिक भी अंदेशा नहीं था कि वो भी विरोध का शिकार हो जाएंगे। लेकिन जब वो अपना रोड शो निकाल रहे थे, उस दौरान उनको किसानों ने घेर लिया, उनके काफिले को रुकवाया और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, काले झंडे दिखाए, बीजेपी के पोस्टर तक फाड़े गए। इस टाइम की लाइव तस्वीरें मैं आपने दिखाने लग रहा हूँ।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनोहर लाल खट्टर जो अपनी सीट को पक्का बताते हैं, और मनोहर लाल खट्टर ही वो नेता है जो हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। उन्हीं के द्वारा जो ये दावा सबसे पहले किया गया था कि हम हरियाणा में 2019 की तरह 10 की 10 सीटें जीतेंगे। लेकिन अब स्थिति जो है सबके सामने किस प्रकार जो मनोहर लाल खट्टर भी किसानों के चंगुल में फंस गए हैं। रोड शो के दौरान उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा, और एक बार नहीं बल्कि आज एक बार फिर उनको जो है किसानों के बीच विरोध का सामना करना पड़ा है। वो फिर जो है किसानों के हत्थे चढ़ गए, किसानों के गुस्से का शिकार बन गए। ऐसा ही हाल नैना चौटाला का, जो कि हिसार से जेजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं। उचाना हलके में पहुंची थी, हिसार लोकसभा के अंतर्गत आता है उचाना हलका, वैसे जींद जिले में है। तो वहां पर पहुंची जहां से उनके बेटे दुष्यंत चौटाला खुद विधायक भी हैं। लेकिन वहां एक गांव के अंदर इतना जबरदस्त विरोध देखने को मिला जैसा जेजेपी के किसी नेता का पहले शायद ही हुआ हो। नैना चौटाला को अंदाजा नहीं था कि उनको जो है अपने खुद के बेटे के गृह क्षेत्र में भी इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जब गांव में पहुंचे और वहां पर विरोध के हालात देखे, स्थिति तनावपूर्ण देखी, तो नैना चौटाला के पैरों तले से जमीन खिसक गई। काम को है सही है मारो आखिर इतना गुस्सा है क्यों जो है किसान उनके खिलाफ भड़के हुए हैं, और कहीं ना कहीं कार्यक्रम को बीच में छोड़ नैना चौटाला को वहां से भागना पड़ा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के लिए यह दौर जो है बड़ा मुश्किल भरा है, यह दौर जो है बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ वे विपक्षी दलों के प्रतिद्वंदी है, तीसरी तरफ जो है जनता का गुस्सा है, और चौथी तरफ वे इनको प्रचार प्रसार के लिए गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। वैसे तो मनोहर लाल खट्टर की करनाल सीट को सेफ बताया जा रहा था, लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके बाद यह नहीं कहा जा सकता कि मनोहर लाल खट्टर भी अपनी सीट के ऊपर सेफ हैं, वो अपनी सीट को निकाल सकते हैं। हालांकि क्या कुछ हो यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, और कहीं ना कहीं संभावनाएं कब बदल जाती हैं, संभावनाएं किस तरफ करवट लेती हैं, यह कोई नहीं बता सकता, इसका अंदाजा जो है कोई नहीं लगा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए अपने पुराने नेताओं को नजरअंदाज करना और कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा जैसे एक बड़े सीनियर लीडर और बड़े ब्राह्मण नेता को नाराज करना बीजेपी को और रणजीत चौटाला को भारी पड़ सकता है। जिस प्रकार रणजीत चौटाला पहले एक बार ब्राह्मण विवाद में फंसे थे, जिसके बाद उनको कई बार अनेक मौकों पर बार बार जो है ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर वो जो है ब्राह्मण समाज से टकराते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका इस प्रकार ब्राह्मण समाज से दोबारा पंगा लेना उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो वहीं मनोहर लाल खट्टर का विरोध
जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके अपने गृह क्षेत्र में, जहां से वो लगातार 2 बार जीत दर्ज करके और 2 बार मुख्यमंत्री बने, वहां भी विरोध हो सकता है। लेकिन विरोध हुआ और इस कदर हुआ कि मनोहर लाल खट्टर को वहां पर भाषणबाजी करने का मौका नहीं मिला, बल्कि वहां से भागना ही, वहां से जल्दी से निकलना ही उचित समझा। और विरोध अब भी लगातार जारी है, यह नहीं कहा जा सकता कि विरोध रुक गया है, विरोध थम गया है। ठीक यही हाल जेजेपी के भी है। आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।